तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी की मशहूर कविता उषा के हर एक शब्द, हर एक पद को बारीकी से डिकोड करेंगे। हम सबने सूर्योदय तो देखा ही है ना? लेकिन आज हम भोर के उस जादुई वक्त को देखने वाले हैं जब सूरज पूरी तरह से उगा भी नहीं होता। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि मान लीजिए शब्दों से बनी एक जीती जागती, पल पल रंग बदलती पेंटिंग है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। शमशेर जी खुद को हिंदी और उर्दू का संगम मानते थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक चित्रकार भी छुपा था। वो चाहते थे कि उनकी कविता बस पन्नों तक सिमट कर न रह जाए। वो भाषा की हदों को तोड़कर शब्दों को एकदम एक पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि जब हम इसे पढ़ें तो नज़ारा बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जिंदा हो उठे। और ये सोच उस दौर के प्रयोगवाद को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है जो 1943 के आसपास शुरू हुआ था। इस समय क्या हुआ कि कवियों ने उन पुरानी, भारी भरकम और किताबी उपमाओं को किनारे कर दिया। उसकी जगह उन्होंने हमारे आसपास की रोजमर्रा की साधारण चीजों को अपनी कविता का हिस्सा बनाया। शमशेर जी ने भी ठीक यही किया। प्रकृति के पल पल बदलते रूप को हमारे ग्रामीण जीवन से जोड़कर एक बिल्कुल नया और ताज़ा प्रयोग किया। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के टाइमलाइन को समझते हैं। हम आसमान में होने वाले जादुई बदलावों को बिल्कुल मिनट दर मिनट ट्रैक करेंगे। समझ लीजिए कि ये एक टाइम लैप्स की तरह है। रात के उस गहरे नीले अंधेरे से शुरू होकर राख जैसे सलेटी रंग, फिर लाल किरणों की दस्तक और एकदम आखिर में सूरज के निकलने तक का जो सफर है, वो इस कविता में बहुत ही कमाल तरीके से दर्ज है। तो इस जादुई डिकोडिंग की शुरुआत होती है सूर्योदय से काफी पहले के उस घने अंधेरे और सन्नाटे में। पहला पद कहता है, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे। जरा सोचिए, आसमान का रंग इतना गहरा नीला है जैसे कोई नीला शंख हो। हमारे यहाँ शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है, राइट? तो शंख बजने से ठीक पहले जो एक गहरी पवित्र शांति होती है ना, बस वही शांति इस वक्त पूरे आसमान में छाई हुई है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो शुरुआती गहरा नीला रंग है, ये एक बेहद शांत और पवित्र माहौल बनाता है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में है, लेकिन फिर भी एक ठहराव के साथ नए दिन का इंतजार कर रही है। ये नीला शंख हमें बता रहा है कि बस कुछ ही पलों में ये सन्नाटा टूटने वाला है और जिंदगी फिर से शुरू होने वाली है। फिर जैसे ही समय थोड़ा और आगे खिसकता है, कविता उस नीले रंग से निकलकर एक सलेटी यानी ऐश ग्रे रंग में आ जाती है। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये ब्रैकेट है जहाँ लिखा है अभी गीला पड़ा है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। इतने विशाल अनंत आसमान की तुलना गांव के एक छोटे से मिट्टी के चौके से की गई है। गीला पड़ा है का मतलब है कि आसमान में सुबह की ओस की वो नमी मौजूद है। जैसे एक साफ राख से लीपा हुआ गीला चौका दिन के पहले खाने के लिए एकदम तैयार होता है, बिल्कुल वैसे ही ये ओस से भीगा आसमान एक नए दिन की ताजगी के लिए तैयार है। इसे हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, बल्कि उस नमी को, उस ठंडक को महसूस कर सकते हैं। अब कहानी में अचानक से एक गजब की एनर्जी आती है। सूरज क्षितिज के थोड़ा और करीब आता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अंधेरे आसमान में सूरज की जो पहली लाल किरणें फूट रही हैं, वो ऐसी लग रही हैं मानो किसी बहुत काली सिल पर किसी ने थोड़ा सा लाल केसर धो दिया हो, या फिर जैसे किसी बच्चे ने अपनी काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। ये जो हिस्सा है ना, ये गांव के जीवन की एक बहुत ही जीवन सी कहानी बुनता है। काले और लाल रंग का ये कंट्रास्ट देखिए। काले सिल और स्लेट रात के अंधेरे का प्रतीक है, और वो लाल केसर और लाल खड़िया सूरज की नई ऊर्जा से भरी किरणों का। और वो जो अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथों से स्लेट पर रंग मलने की कल्पना है, वो एक नए दिन के उत्साह, गति और कुछ नया सीखने की शुरुआत को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। अब हम पहुंचते हैं पूर्ण सूर्योदय से ठीक पहले के पलों में, जो सच में सबसे ज्यादा जादुई होते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब वो नीला रंग वापस आ गया है, लेकिन ये रात वाला गहरा नीला नहीं है, बल्कि एक चमकीला पारदर्शी नीलापन है। सूरज की किरणें वातावरण की नमी में ऐसे कांप रही हैं जैसे किसी साफ नीले पानी में किसी के गोरे शरीर की परछाई झिलमिला रही हो।
यहाँ पर भोर का ये पूरा दृश्य अपने चरम पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। हवा और नमी की वजह से ये जो रोशनी नाचती हुई सी लगती है ना, ये देखने वाले को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है। एक ऐसा जादुई भ्रम पैदा होता है जहाँ आसमान और पानी जैसे एक हो गए हों। ये यकीनन भोर की सुंदरता का सबसे कमाल का पल है। और फिर एकदम से सब कुछ बदल जाता है और जादू टूटता है उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है। भोर का वो जो शांत पल पल रंग बदलता जादू था, वो अब टूट रहा है। क्यों? क्योंकि अब असल में सूर्योदय हो रहा है। सूरज पूरी तरह से क्षितिज के ऊपर आ चुका है। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि सूरज के ऊपर आते ही वो सारा सस्पेंस, वो नीला शंख, वो गीला चौका, वो लाल खड़िया, वो सब अचानक से गायब हो जाते हैं। सूरज की तेज और स्पष्ट रोशनी इस पल पल बदलती पेंटिंग को पूरा कर देती है, और इसी के साथ भोर का वो बारीक सा जादू टूटकर दिन की एकदम स्पष्ट और कड़क सच्चाई में बदल जाता है। मुख्य उद्देश्य आसमान और धरती का जुड़ाव। तो अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी कविता की सीख और इसके असली मकसद को देखें, तो शमशेर जी सिर्फ आसमान की तारीफ नहीं कर रहे थे। उनका असली उद्देश्य उस अनंत विशाल ब्रह्मांड को गांव के उस छोटे से धड़कते हुए जीवन के साथ जोड़ना था। ये गीला चौका, काली सिल, बच्चों की स्लेट, ये सब मेहनत, संघर्ष और नई शुरुआत के बहुत ही जमीनी प्रतीक हैं। ये कविता हमें बताती है कि प्रकृति का हर बदलाव हमारे जीवन से जुड़ा है, और हर सुबह उस रात के अंधेरे को चीरकर एक नया रंग बिरंगा और ऊर्जा से भरा भविष्य लेकर आती है। इसे एक और तरीके से सोचते हैं। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ें तो वो भोर को ताराघट, उषा नागरी जैसी भारी भरकम पौराणिक उपमाओं से सजाते हैं। वहीं अज्ञे जी जैसे कवि सूर्योदय को मोटर के धुएं और फैक्ट्रियों की चिमनियों से जोड़कर एक शहरी चित्र खींचते हैं। लेकिन शमशेर जी, उनका नजरिया बिल्कुल जमीनी और अलग है। उनकी उषा किसी शहर या पुरानी कथाओं में नहीं, बल्कि सीधे एक गांव के आंगन में उतरती है, जिसे आप लगभग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि अगर तीन अलग अलग कवि एक ही सूर्योदय को देखकर बिल्कुल अलग अलग दुनिया गढ़ सकते हैं, तो सोचिए सिर्फ अपना नजरिया बदलने से हमारे आसपास की दुनिया कितनी बदल सकती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी कविता छिपी है। बस एक सही नजरिए की जरूरत है। अगली बार जब आप सूर्योदय देखें तो जरूर सोचिएगा कि आज का आसमान किन रंगों और किन कहानियों से भरा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है उषा का ये नया नजरिया आपके जहन में हमेशा ताज़ा रहेगा।